नमस्ते बच्चों। ब्रिज कोर्स कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, दिन 39वां, क्षेत्र भाषा विकास, कौशल वाचन लेखन। आज की कृति पत्रिका में हम कागज़ की थैली कैसे बनाते हैं इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं और प्लास्टिक के क्या दुष्परिणाम है यह भी जानने वाले हैं। तो बच्चों, इस कृति पत्रिका को ध्यान से पढ़ना है, देखना है। देखो, कागज़ की थैली बनाने के लिए हमें सामग्री जो चाहिए वो इस तरह है। एक पुराना वर्तमान पत्र, कैंची, गोंद, स्केल, पेंसिल। अब विधि मतलब किस तरह हमें कागज़ की थैली बनानी है। सर्वप्रथम पुराने वर्तमान पत्र का एक पन्ना लो। उसके लंबाई वाले भाग की ओर से उसे 2 इंच में मोड़ो। उसी पन्ने को चौड़ाई वाले भाग की ओर 1 इंच मोड़ो। तैयार पन्ने को 2 बार बराबर भागों में मोड़कर विभाजित करो। विभाजित पन्नों को फिर 4 भागों में विभाजित करो। अब आखिरी दोनों ओर के भागों से 1 इंच दाएं और 1 इंच बाएं एक रेखा खींचो तथा उसे विपरीत दिशा में मोड़ो। अब नीचे से मोड़कर उसे चिपकाओ तथा उसे लेस, मोती, रंगीन कांच से सजाओ। स्केच पेन से उस पर अपनी पसंद के अनुसार चित्र बनाकर रंगो। अंत में दोनों ओर डोरी डालकर उसे आकर्षक बनाओ। तो बच्चों, कागज़ की थैली किस तरह बनाते हैं इस चित्र के माध्यम से आप अपने घर पर कागज़ की थैली बना सकते हो। देखो, अगला प्रश्न है, कागज़ की थैली के उपयोग बताओ। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है, इसलिए हमेशा प्लास्टिक की थैली की जगह कागज़ की थैली का उपयोग करना चाहिए। कागज़ पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुकूल है, जो पुनः उपयोग के बाद पेपर बैग का इस्तेमाल किया जा सकता है। कागज़ की थैली ले जाने में आसानी होती है, साफ सुथरी होती है और बहुत सी वस्तुओं को पकड़ सकती है। हम इसे सस्ते मूल्य पर खरीद सकते हैं। कागज़ की थैली दिखने में आकर्षक भी होती है और इस्तेमाल करने में भी आसानी होती है। बच्चों, आगे देखो, आओ अभ्यास करें। इसमें देखो, कागज़ की थैली के उपयोग बताओ। तो ये अभी हमने उपयोग देखे हैं, तो इसे तुम्हें अपने नोटबुक में लिख लेना है। अब दूसरा प्रश्न देखो, प्लास्टिक कैसे हानिकारक होता है, इस विषय पर चर्चा करो। तो देखो, यहाँ पर प्लास्टिक का प्रदूषण मतलब प्लास्टिक किस तरह से हानिकारक होता है। प्लास्टिक एक गैर बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक सामग्री है जो विषाक्त है। व्यापक रूप से फेंके गए प्लास्टिक का उपयोग गायों जैसे जानवरों द्वारा खाद्य सामग्री के रूप में किया जाता है। डिस्पोजेड प्लास्टिक के इस सेवन से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होती है। प्लास्टिक में विषाक्त पदार्थ होते हैं। जब यह जल रहा होता है तो जो धुआं निकलता है वह हानिकारक होता है। यदि श्वास लिया जाए तो उसमें हमें कठिनाई होती है। समुद्री जानवर उस प्लास्टिक का सेवन करते हैं जो समुद्र की सतह पर जम जाता है। समुद्री जानवरों द्वारा प्लास्टिक के सेवन से उनकी मृत्यु, अंतर्ग्रहण और सांस लेने में अन्य समस्याएं होती है। प्लास्टिक मिट्टी और भूमि प्रदूषण पर अपनी उचित भूमिका निभाता है। प्लास्टिक प्रदूषण भी जल प्रदूषण, भूजल और सतही जल प्रदूषण का मार्ग प्रशस्त करता है। प्लास्टिक मानव के शरीर के भीतर नशा पैदा करता है। हमें
प्लास्टिक डंपिंग और प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने में मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, यह प्लास्टिक के दुष्परिणाम तुम्हें गौर से पढ़ना है और अपने वही में या नोटबुक में लिख लेना है। देखो अगला प्रश्न है, आओ सृजन बने। इसमें हमें दिया है इसी प्रकार कागज़ से लिफाफा बनाओ। तो बच्चों, आज के कृति पत्रिका में हमने कागज़ की थैली कैसे बनाते हैं यह देखा है। आप अपने घर में कागज़ से सुंदर लिफाफा बनाओ और अपने शिक्षक और माता पिता को दिखाओ। धन्यवाद।